Hey friends, hi, this is Ajay from Vision Info System and welcome back to our channel. दोस्तों आज का ये ट्रेनिंग सेशन फिर से होगा ITL 4 पर, जिसे हम ITL वर्जन 4 भी कहते हैं। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ITL का बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, जिसका नाम है सर्विस वैल्यू सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट में SVS भी कहते हैं। दोस्तों ये सर्विस वैल्यू सिस्टम ITL 4 में फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट किया है और ये एक की कंसेप्ट है ITL वर्जन 4 का या ITL 4 का। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, आइए देख लेते हैं इस सर्विस वैल्यू सिस्टम कंसेप्ट को। फ्रेंड्स, इस सर्विस वैल्यू सिस्टम को हम डिफाइन करते हैं सेट ऑफ प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू विच समथिंग इज डन। दोस्तों अगर हम सिंपल लैंग्वेज या सिंपल भाषा में बात करें तो ये सर्विस वैल्यू सिस्टम डिफाइन करता है किस तरह से हम ITL के सारे कंपोनेंट्स और एक्टिविटीज़ को एक साथ मिलकर सर्विस की वैल्यू बढ़ा सके। ये सर्विस वैल्यू सिस्टम बेसिकली ITL 4 में इसलिए इम्प्लीमेंट किया है ताकि आप अपनी सर्विस की वैल्यू या सर्विस को इम्प्रूव कर सको। चलो हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ सके कि ITL 4 में ये सर्विस वैल्यू सिस्टम क्यों इम्प्लीमेंट किया है। फ्रेंड्स यहाँ देखिए ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर एक ऑर्गेनाइजेशन का किस तरह से होता है, जहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट्स या टीम्स होती है। फॉर एग्जांपल इस फोटो में आप देख सकते हो CEO के अंडर में कई सारे टीम्स या डिपार्टमेंट है। उसी तरह उन डिपार्टमेंट और टीम के नीचे भी अलग अलग टीम्स है या डिपार्टमेंट है। और यूजुअली इन टीम्स में या डिपार्टमेंट में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होता है और इसी आइसोलेशन या इम्प्रॉपर कोऑर्डिनेशन को ख़त्म करने के लिए SVS कंसेप्ट ITL 4 में इंट्रोड्यूस किया है। इसीलिए SVS को कहते हैं थिंग्स वर्किंग टुगेदर एज अ पार्ट ऑफ मैकेनिज्म और इंटरकनेक्शन। ये SVS ही है जो सभी कंपोनेंट्स या एक्टिविटीज़ को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है ताकि सब एक साथ मिलकर काम कर सके। दोस्तों इस सर्विस वैल्यू सिस्टम या SVS में कई सारे कंसेप्ट है, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है SVC, सर्विस वैल्यू चेंज, जो एक्चुअली आपको कैसे काम करना है या किस तरह से काम करना है वो एक्सप्लेन करता है। उसी तरह और एक कंसेप्ट है गाइडिंग प्रिंसिपल, जो आपको गाइड करता है डिसीजन मेकिंग के लिए। और एक कंसेप्ट है कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, जो एज यूजुअल आपको सर्विस को इम्प्रूव करने में मदद करता है। और इस SVS में दोस्तों और एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है दैट इज प्रैक्टिसेस, जो आपको बताती है कि किस तरह से हर एक प्रोसेस काम करती है, यानी एक्चुअल प्रोसेस कैसे वर्क होता है वो बताती है। और फाइनली हम बात करते हैं लास्ट SVS कंसेप्ट की, दैट इज गवर्नेंस, which ensures everything is going according to process given। फ्रेंड्स ये सर्विस वैल्यू सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर को एनकरेज करती है टू वर्क फ्लेक्सिबली एंड कोऑपरेटिवली टू क्रिएट वैल्यू फॉर अ सर्विस। चलो फ्रेंड्स आगे देखते हैं सर्विस वैल्यू सिस्टम के कंपोनेंट्स, या जान लेते हैं ये सर्विस वैल्यू सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट्स है। फ्रेंड्स ये देखिए इस सर्विस वैल्यू सिस्टम के डायग्राम को। यहाँ आप देख सकते हो कितने सारे कंपोनेंट्स हैं इस सर्विस वैल्यू सिस्टम में। लेफ़्ट साइड पर आप देख सकते हो अपॉर्चुनिटी एंड डिमांड, और उसी तरह राइट साइड पर आप देख सकते हो वैल्यू। उसी तरह सेंटर में आप देख सकते हो गाइडिंग प्रिंसिपल, गवर्नेंस, सर्विस वैल्यू चेन, प्रैक्टिसेस एंड कंटिन्यूअल सर्विस इम्प्रूवमेंट। इस कंटिन्यूअल सर्विस इम्प्रूवमेंट को हम सिर्फ कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट भी कहते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम इन सारे कंपोनेंट्स का ओवरव्यू देखेंगे और हो सके तो आगे के वीडियो में हम इन सारे कंपोनेंट्स पर डिटेल वीडियो बनाएंगे स्पेशली आपके लिए। चलो आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इन कंपोनेंट्स के बारे में। यहाँ हम फर्स्ट बात कर लेते हैं अपॉर्चुनिटी एंड डिमांड की। ये अपॉर्चुनिटी एंड डिमांड इज अ इनपुट पैरामीटर फॉर SVS। ये अपॉर्चुनिटी और डिमांड आपके सर्विस प्रोवाइडर के काम को ट्रिगर करती है। तो यहाँ हम अपॉर्चुनिटी को डिफाइन करते हैं ऑप्शंस और पॉसिबिलिटीज,
वेरस डिमांड को हम डिफाइन करते हैं नीड एंड डिज़ायर फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विसेज, और ये दोनों इनपुट पे हमारा फाइनल आउटपुट डिपेंड रहता है, दैट इज क्रिएशन ऑफ वैल्यू। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं गाइडिंग प्रिंसिपल की। ये गाइडिंग प्रिंसिपल बेसिकली आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है ताकि आप अपनी सर्विस के थ्रू एक बेटर वैल्यू क्रिएट कर सको। दोस्तों इस गाइडिंग प्रिंसिपल में टोटल 7 प्रिंसिपल्स है जिसे आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बारे में हम एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे, सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। फिलहाल के लिए हम इन 7 प्रिंसिपल्स का ओवरव्यू देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इस गाइडिंग प्रिंसिपल में टोटल 7 प्रिंसिपल्स है, जिसमें से फर्स्ट प्रिंसिपल का नाम है फोकस ऑन वैल्यू, जिसका मतलब है आपको वैल्यू को फोकस में रखना है काम करते वक्त। सेकेंड प्रिंसिपल का नाम है स्टार्ट वेयर वी आर, इसका मतलब है आपको करंट सिनेरियो को स्टडी करते हुए ही काम की शुरुआत करनी है। उसी तरह थर्ड प्रिंसिपल का नाम है प्रोग्रेस इटरेटिवली विथ फीडबैक्स, मीन्स आपको हर एक स्टेप या प्रोसेस को ऑब्जर्व करना है विथ फीडबैक। फोर्थ प्रिंसिपल है कोलैबोरेट एंड प्रमोट विजिबिलिटी, विच मीन्स आप प्रोसेस में कस्टमर, यूजर्स, सप्लायर्स की भी मदद ले सकते हो फॉर इम्प्रूवमेंट। फिफ्थ प्रिंसिपल का नाम है थिंक एंड वर्क होलिस्टिकली, विच मीन्स आपको यहाँ सोचना है किस तरह से काम को फास्ट एंड इफ़ेक्टिवली करना है। सिक्स प्रिंसिपल का नाम है कीप इट सिंपल एंड प्रैक्टिकल, विच मीन्स जितना हो सके आपको काम को या प्रोसेस को सिंपल या प्रैक्टिकल बनाना है विथ मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स। एंड फाइनली सेवेंथ प्रिंसिपल इज ऑप्टिमाइज एंड ऑटोमेट, विच मीन्स हो सके तो काम को ऑप्टिमाइज और ऑटोमेट करो टू रिमूव एनी वेस्टेज और अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये तो बात थी गाइडिंग प्रिंसिपल की। इसके बाद हम SVS के और एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज गवर्नेंस। गवर्नेंस रिफर्स टू मीन्स बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन इज डायरेक्टेड और कंट्रोल। ये गवर्नेंस बेसिकली डिसाइड करती है डायरेक्शन, पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करने हैं टू डिलीवर अ सर्विस। एंड दिस गवर्नेंस इंक्लूड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजमेंट, रेगुलेटरी बॉडीज एक्सेट्रा। गवर्नेंस के बाद दोस्तों हम बात करते हैं सर्विस वैल्यू सिस्टम के और एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट की, दैट इज सर्विस वैल्यू चेंज। इस सर्विस वैल्यू चेन को हम डिफाइन करते हैं एन ऑपरेटिंग मॉडल विच हेल्प्स फॉर क्रिएशन, डिलीवरी एंड ऑनगोइंग इम्प्रूवमेंट ऑफ अ सर्विस। ये सर्विस वैल्यू चेन बेसिकली आउटलाइन करता है की एक्टिविटीज फॉर क्रिएशन ऑफ वैल्यू इन रिस्पॉन्स टू डिमांड फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। और फ्रेंड्स, इस सर्विस वैल्यू चेन के अंदर टोटल 6 एक्टिविटीज है, दैट इज प्लान, एंगेज, डिजाइन एंड ट्रांजिशन, बिल्ड, डिलीवरी एंड सपोर्ट एंड इम्प्रूव। और इन सारी एक्टिविटीज़ के बारे में हम आगे के वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट इस SVS में हम और एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट की बात करते हैं, दैट इज प्रैक्टिसेस। यहाँ हम प्रैक्टिसेस को डिफाइन करते हैं सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज डिजाइन टू परफॉर्म अ टास्क और टू अकम्प्लिश एन ऑब्जेक्टिव, यानी ग्रुप ऑफ रिसोर्सेज जो हम एक साथ यूज करते हैं टू कंप्लीट अ वर्क और ऑब्जेक्टिव, इसे हम प्रैक्टिसेस कहते हैं। और इस प्रैक्टिसेस के कुछ एग्जांपल्स है लाइक इंसिडेंट मैनेजमेंट, प्रॉब्लम मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट एक्सेट्रा। ऐसे और कई सारे प्रैक्टिसेस है इस ITL वर्जन 4 में, दैट इज ITL 4 में। फाइनली बात करते हैं सर्विस वैल्यू सिस्टम के लास्ट कंसेप्ट की, दैट इज कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि इट इज़ नथिंग बट टू इम्प्रूव योर सर्विस, यानी आपको क्या क्या करना है आपकी सर्विसेज को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए। इस कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट में ऑर्गेनाइजेशनल, प्रोडक्ट, सर्विसेज, सर्विस कंपोनेंट्स एक्सेट्रा और कई सारे चीज़ें इन्वॉल्व होती है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने बात की कि सर्विस वैल्यू सिस्टम एग्जैक्टली क्या है
और उसके क्या क्या कंपोनेंट्स है। एंड आई होप आपको थोड़ी बहुत तो अब आइडिया आ गई होगी। अगर फ्रेंड्स ये वीडियो आपको सच में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।